हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बेंचमार्क टेक्नोमेट। तो कैसे हैं आप लोग? मैं दोबारा से आ चुका हूं एक नए मोटिवेटर के साथ, एक नए एजुकेटर के साथ, ऐसा जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। ये एजुकेटर ऐसे हैं जिन्होंने ग्राउंड लेवल से उठकर एक अलग लेवल का एम्पायर बनाया हुआ है। हम लोग हमारी लाइफ की जर्नी एक डिफरेंट सिनेरियो से फेस करते हैं। हम अलग अलग डिफरेंसेस देखते हैं, हमें काफी सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। काफी प्रॉब्लम पर्सनल होते हैं, कुछ प्रोफेशनल होते हैं, कुछ फैमिली रिलेटेड होते हैं। लेकिन अगर ये सारे प्रॉब्लम आपके पास हों, क्या आप उससे ओवरकम कर पाएंगे? हर किसी के बस की बात नहीं। वैसे ही एक एजुकेटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज, विनीत जॉन फ्रेडरिक, जो चलाते हैं नॉलेज इन्फिनिटी। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो, आई एम फाइन एंड गुड। आप बताइए। जी, मैं बढ़िया हूँ सर। तो ये जो आपकी लाइफ की जर्नी है टीचिंग करियर में, जो आपने अपना एक एम्पायर बनाया हुआ है नॉलेज इन्फिनिटी गोरखपुर में, ये बनाने का आपके पास इंस्पिरेशन या कोई वजह, क्या बात है सर ऐसा कुछ? देखिए, आई एम बीएससी प्लस एमबीए। तो एमबीए हमको बोलना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैंने बिजनेस स्टडीज़ की पढ़ाई की। फिर मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ एचएसबीसी बैंक में, और एंड आई वर्कड इन द बैंकिंग सेक्टर फॉर अराउंड 3 to 4 years। ओके। और डिफरेंट लोकेशंस पे मैंने काम किया, जैसे नोएडा सेक्टर 18 में काम किया है, आप लोग जानते होंगे, अट्टा मार्केट के पास। उसके बाद हमने लखनऊ में काम किया, एकदम सहारागंज के सामने हजरतगंज में हमारा ऑफिस था एचएसबीसी बैंक का। एंड आफ्टर दैट इलाहाबाद भी कुछ दिन थे, बट कुछ ड्यू टू सम पर्सनल एंड फैमिली रीजंस आई हैड टू स्टे इन गोरखपुर। मतलब हमको जो भी करना था गोरखपुर में ही करना था। रीज़न स्टेट नहीं करना चाहेंगे, कुछ पर्सनल इश्यूज थे जिसके वजह से हमको गोरखपुर में ही रहना था। अब गोरखपुर में रहना था तो हमारे घर वालों ने सजेस्ट किया कि वाई नॉट टेक अप द एजुकेशन सेक्टर, क्योंकि हमारे फैमिली में काफ़ी एजुकेटर्स रहे हैं। ओके, माई मॉम वॉज नॉट एन एजुकेटर, लेकिन और भी लोग, काफ़ी लोग एजुकेटर रहे हैं। तो वहाँ से हमने फिर एजुकेशन सेक्टर में स्विच करने का सोचा। ओके, तो ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम और पर्सनल इश्यूज आई हैड टू मूव इनटू एजुकेशन सेक्टर। ऐसा कुछ मोटिवेशन आप नहीं कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हाँ, ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेज आई हैड टू मूव टू एजुकेशन सेक्टर। तो जैसा आपने देखा, प्रॉब्लम तो होते हैं सबके पास, लेकिन उस प्रॉब्लम से ओवरकम करते हुए उसका रेजोल्यूशन क्या निकालते हैं, ये बिल्कुल आपके हाथ में ही होता है। आप उसको कैसे डील करते हैं, किस सिनेरियो में आप उसको देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं, राइट? तो बस अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, अपने आसपास की चीजों को ही अपना मोटिवेशन बनाइए। कोई आपके पास आएगा नहीं कि हाथ पकड़ के कि हाँ बेटा आजा, तू ये काम कर ले, तुम ये कर लो, वो कर लो, राइट सर? आपको सब सलाह देंगे, बिल्कुल आप सलाह सुनिए सबकी, करिए अपनी मन की, राइट सर? तो आपने जो ये अभी एम्पायर किया हुआ है नॉलेज इन्फिनिटी, मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा काफी बड़े क्लासरूम्स हैं, बहुत सारे सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, अच्छे हैं। करीब 3 से 4 क्लासरूम मैंने देखे, 5 क्लासरूम्स देखे मैंने यहाँ पे। तो ये सब करने के बाद मतलब ये सब कैसे किया आपने? लाइक आर यू अ सेल्फ मेड मैन और समथिंग एल्स? सी, ये जो प्रेमाइसेस हैं हमारे कोचिंग के, इट बिलोंग्स टू मी। मतलब ऐसा कोई रेंटेड प्रेमाइसेस नहीं है, इट बिलोंग टू मी। अब अपना था एरिया, तो उसी पे सोचा हम लोग ने कोचिंग इस्टेब्लिश करने का। स्टार्टिंग में काफ़ी फंड्स चाहिए थे, तो थोड़ा सा फादर की हेल्प हमने ली। स्टार्ट हमने किया तो 3 क्लासरूम हम लोग ने बनवाए, उसमें हमारे फादर की हेल्प लगी। 3 क्लासरूम, बेसिक क्लासरूम विदाउट द सीलिंग, मतलब फॉल सीलिंग वाले, टिन शेड वाले बनवाए हम लोग ने। और वहाँ से हम लोग ने फिर स्टार्ट किया। उसके बाद जैसे जैसे और बढ़ता गया, जितना भी कोचिंग से प्रॉफिट कह लीजिए या जितना भी मनी आई यूज टू मेक, हमने अपने ऊपर नहीं खर्चा किया। आई री इन्वेस्टेड इट बैक इन टू द कोचिंग। और उसके बाद 3 से फिर 5 क्लासरूम हो गए। और भी टेक्नोलॉजिकल एनहेंसमेंट किए, जैसे हम लोग ने मीन्स स्मार्ट बोर्ड वगैरह लगवाया, और थोड़ा फैसिलिटीज़ पे फोकस किया, जैसे कि एसीज वगैरह लगाया, लाइटिंग पे फोकस किया, मतलब और बेटरमेंट पे ही फोकस किया हमने। जो भी अमाउंट बनाया कोचिंग से, दैट आई री इन्वेस्टेड बैक इनटू द आवर आवर कोचिंग इंस्टीट्यूट इटसेल्फ। ओके, सो इस तरह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, लेकिन ये है कि मान लीजिए कि हम लोग का, हाँ, आई एम सेटिस्फाइड कि जहाँ पे हैं, बाकी फ्यूचर जहाँ ले जाएगा धीरे धीरे और एक्सपेंड करते रहेंगे।
सही बात है। तो सर मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, इतने सारे सिटिंग अरेंजमेंट्स है, इतने क्लासरूम्स है, तो जब आपने शुरुआत की, आपने कहा कि एक छोटे दायरे से आपने शुरू किया था, 2-3 क्लासरूम के साथ शुरू किया था, आपके फादर साहब ने आपकी हेल्प की थी इस चीज पे, तो तब आपके पास कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट्स थे, और आज के डेट में आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, और आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे आने वाले इस फाइनेंशियल ईयर के एंड पे आपके पास कितने स्टूडेंट्स होंगे? देखिए, व्हेन वी स्टार्टेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ आवर कोचिंग इन 2019, ओके, वी हैड 7 स्टूडेंट, 7 स्टूडेंट थे हमारे पास, जो राउंड अबाउट एवरेज निकालिए ऊपर नीचे करते करते जो है 2019 वी क्लोज्ड एट 7-8 स्टूडेंट्स, डबल डिजिट नहीं पहुंचा, ठीक है। देन नेक्स्ट ईयर द पैंडेमिक हिट, 2020 2021 इट वाज पैंडेमिक ईयर, ऑल द सेक्टर्स वेयर सिवियरली हैम्पर्ड, तो हम लोग भी हैम्पर किए, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह स्टार्ट किया वहाँ से, लेकिन उस समय हम लोग बेसिकली कॉलर माइक लगा के और बोर्ड पे लिख के पढ़ा के वैसे स्टार्ट किया था हम लोग ने। और अभी करेंटली हमारे पास अराउंड 110 स्टूडेंट्स हैं। 110 स्टूडेंट्स आपको लगेगा सुनने में कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप 7 से जब उसको देखिए और उसके बाद ग्रोथ रेट लगाइए तो आपको लगेगा हाँ ठीक ठाक इस समय बच्चे हैं। 110 स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, फिर से बता रहे हैं, लेकिन करंट सेटअप हमारा जो है उसमें हम अगर 125 स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो वी विल स्ट्रगल टू मैनेज देम। ये जान लीजिए कि करंट सेटअप जो 5 क्लासरूम का है, 125 अगर स्टूडेंट हो गए तो हम लोग जो है मुश्किल पड़ेगी हम लोग को कि क्लासेस चलाने में। ऑड आवर्स पे चलाना पड़ेगा, या तो 8 बजे चलाना पड़ेगा, या तो दिन में चलाना पड़ेगा, या तो ऑड आवर्स पे चलाना पड़ेगा, या तो मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। करंट सेटअप पे आई थिंक 125 स्टूडेंट इज द सैचुरेशन पॉइंट। ओके, तो उस हिसाब से आप देखिए, 125 के हिसाब से देखिए, 110 स्टूडेंट्स अगर हमारे पास हैं तो आई एम वेल सेटिस्फाइड कि हाँ भाई हमारे पास ठीक है। अब और ज़्यादा भी बढ़ेंगे तो हमारे लिए यही दिक्कत होगा, अब किसी बच्चे को मना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अभी करंट सेटअप के हिसाब से हमारे पास ठीक स्टूडेंट्स हैं। अब हमको अगर और स्टूडेंट्स एनरोल करने हैं तो हमको अपना सेटअप को एक्सपैंड करना पड़ेगा, मतलब नंबर ऑफ क्लासरूम्स बढ़ाना पड़ेगा, इन अ नटशेल, यही कहने का मतलब है। तो आपका क्या प्रेडिक्शन रह रहा है आगे आने वाले साल में? देखिए, आने वाले साल में अब देखिए कोई अब प्रेडिक्शन हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि ईयर ऑन ईयर 25% के ग्रोथ से हम लोग चल रहे हैं लगभग। 25 से मतलब कभी ज़्यादा भी हुआ कभी कम भी हुआ है, ऑन एन एवरेज 25% से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, 25 to 30% मान लीजिए ग्रो कर रहे हैं। अब देखिए, वी आर राइट नाउ ओनली इन एकेडमिक्स, हाँ, और नॉन एकेडमिक्स में नॉन स्कूलिंग करा देते हैं, मतलब स्टार मीन्स पीएमटी एंड नीट वगैरह की तैयारी हल्का फुल्का करा देते हैं, बट आई वोंट से कि वी आर अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ पीएमटी एंड जेई। उसमें हम लोग बेसिकली एकेडमिक्स पे ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी दिन में क्लासेस नहीं चलती हैं, हमारी सिर्फ शाम को क्लासेस चलती हैं। तो अगर एकेडमिक्स के बच्चे आप पढ़ा रहे हैं तो इस समय आप जो भी टीचर या जो भी स्टूडेंट देख रहे होंगे, अब इस समय जितने एडमिशन होने थे हो चुके। अब इसके बाद मिड ईयर में एडमिशन नहीं होते हैं। एडमिशन जो भी जान रहे हैं स्टूडेंट्स और जो भी टीचर्स जान रहे हैं, एडमिशन एकेडमिक्स में सिर्फ 2 पॉइंट पे होते हैं। एक अप्रैल पे जब हम लोग बैच स्टार्ट करते हैं, और एक जुलाई में जब आफ्टर समर वेकेशन स्कूल ओपन होते हैं। तो एज अ बिजनेस अगर हम बात करें तो राइट नाउ कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का फोकस इस समय यही होता है कि जितने से मैक्सिमम स्टूडेंट रिटेन कर पाएं। करेक्ट, एकदम रिटेन करने पे इस समय हमारा फोकस रहेगा। हमारा ही नहीं, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो एकेडमिक्स पे ज़्यादा फोकस करता है, और जो अभी हमारा मतलब नीट वगैरह आईटी जेई वगैरह पे नहीं अभी उतना जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी हम लोग वहाँ पे नहीं हैं। तो यही है, तो ईयर एंड पे अगर हम 100 स्टूडेंट्स पे भी क्लोज कर पाएँ तो ठीक है। और जैसा हमने बताया, आगे अपकमिंग ईयर्स में हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे मैटर करेंगे कि कितना हमारे पास सेटअप हम लोग ने इंक्रीज किया। जैसे 2 क्लासरूम और सेटअप, 2 क्लासरूम और बढ़ा लिए तो ऑन एन एवरेज 25-30 स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम का एवरेज लगा के आप कर सकते हैं। लेकिन अभी 5 क्लासरूम पे रफली एवरेज हमने निकाला, 100 स्टूडेंट हैं तो 20 आ रहा है, हम 25 मैनेज कर सकते हैं, 30 मैनेज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मैनेज करते हैं। हाँ, उससे ज़्यादा नहीं मैनेज कर पाएंगे, तो हमको अपना सेटअप इंक्रीज करना पड़ेगा। बट एज दे से रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। हाँ, तो हम लोग भी धीरे धीरे आगे काम करेंगे, आगे धीरे धीरे बढ़ाएंगे। मैंने यहाँ पे एक चीज और देखा कि सर के पास डिजिटल बोर्ड भी है, सर के पास कैमरा भी है, सर के पास एक प्रॉपर लाइट सेटअप है, पूरा स्टूडियो सेटअप है, सर हाइब्रिड क्लासरूम चला रहे हैं। तो डिजिटलाइजेशन के दौर पे जाना, आपको उस इस फेज पे लाने के लिए सर किस चीज ने आपको उत्साहित किया,
मोटिवेट किया या फिर आपको मजबूरी में आना पड़ा? नहीं, मजबूरी तो नहीं कहेंगे। इस समय कंटेम्प्रेरी टाइम्स जो हैं वो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन मॉडल है। ओनली ऑनलाइन अगर बच्चा पढ़ेगा पीडब्ल्यू का फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन लेके, ही विल लैक इन सम एस्पेक्ट्स। सिर्फ ऑफलाइन पढ़ेगा देन अगेन ही विल लैक इन सम एस्पेक्ट्स, और सम कहीं कहीं वो लैक करेगा। तो करंट सिचुएशन अभी हम लोग ऐसे हैंडल करते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग ऑफलाइन क्लासेस जब चलाते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, तो हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं या तो उसको लाइव कर लेते हैं। तो लेक्चर के बीच में अगर बच्चे को कोई डाउट हुआ या कहीं पे वो फंस रहा है तो ही कैन गो बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड वॉच दैट वीडियो अगेन। हाँ, तो अभी मॉडल हमारा यही है और मेरे ख्याल से यही रहना भी चाहिए। अब धीरे धीरे ऑनलाइन बढ़ेगा, ऑफलाइन घटेगा, लेकिन करेक्ट मॉडल अभी के हिसाब से यही है कि ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। ओनली ऑफलाइन वोंट सफिस एंड ओनली ऑनलाइन इज नॉट इनफ इन माय माइंड। सो ट्रू। ये चीज मेरे प्यारे एडुकेटर्स, देखिए आप भी अब समझ सकते हैं कि हम लोग अब किस दौर पे जा रहे हैं। लोग ऑनलाइन सेटअप भी प्रेफर कर रहे हैं, लोग सिर्फ ऑफलाइन सेटअप पे भी प्रेफर कर रहे हैं। आप लोग स्टूडियो सेटअप ले रहे हैं विद डिजिटल बोर्ड, आप स्टूडियो सेटअप ले रहे हैं विदाउट डिजिटल बोर्ड। लेकिन यहाँ पे सर का ये कहना है कि आप सिर्फ ऑनलाइन के साथ जाएंगे तो भी सही नहीं है, आप सिर्फ ऑफलाइन के साथ जाएंगे तो भी सही नहीं है। आपको दोनों को एक साथ लेके एक पैरेलल पटरी की तरह आपको चलाना होगा। अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो ट्रेन पटरी से गिर जाएगी। तो बिल्कुल उसी तरह मेरे प्यारे एडुकेटर्स, आप भी इस चीज को गौर करें। अगर आप ऑनलाइन में सब मैनेज कर सकते हैं तो प्लीज उसके साथ जाएं, ऑफलाइन पे मैनेज कर सकते हैं प्लीज उसके साथ जाएं। अगर आप विनीत सर की तरह दोनों मैनेज करने में सक्षम हैं तो आपको दोनों चीजों को पैरेलली लेकर जाना होगा। ओके, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है सर, थोड़ा क्यूरियस हूं मैं ये चीज जानने के लिए कि आप जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं वो टीनेजर्स हैं, क्लास 8 से क्लास 12 तक, राइट? तो वो टीन एज में, जब मैं भी था टीन एज में, आप भी थे, तो चीजें जब नहीं दिखती है तो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी आती है कि ये क्या है, कैसे चलता है। तो जब आपने डिजिटल बोर्ड लगाया, कैमरा लगाया, सर्वर लगाया यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन रहा इस चीज पे? देखिए, ये दो फेज में हमने किया। पहले हमने स्मार्ट बोर्ड्स लगवाए। स्मार्ट बोर्ड लगाने से ये हुआ कि ऑब्वियस है कि क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी बच्चों की। आजकल की जनरेशन क्या, हम लोग के भी जनरेशन में अगर हम लोग जाते थे, आपको याद होगा कंप्यूटर लैब में जब जाने का मौका मिलता था, हाउ क्यूरियस वी वेयर। हाँ, कंप्यूटर लैब में जाना रहता था, कंप्यूटर प्रैक्टिकल होता था तो बहुत मजा आता था। हाँ, तो उसी तरह से जब नई टेक्नोलॉजी आती है आपके सामने, तो इट्स इन ह्यूमन नेचर कि वो ऑब्वियस है कि क्यूरियस हो जाएगा। तो स्मार्ट बोर्ड्स जब लगे पहले फेज 1 में, तो स्मार्ट बोर्ड्स लगे तो बच्चे उनकी जो है, मतलब हम लोग के लिए बताने के लिए भी चीज़ें बढ़ गई हैं। बताने का तरीका, इनोवेशन भी इन्वॉल्व हो गया कि भाई हम इनोवेट करके पढ़ा सकते हैं। डिफरेंट मतलब यूट्यूब पे वीडियो भी दिखा सकते हैं, उसमें हम लोग जो है पहले से पीपीटी बना के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे पढ़ा सकते हैं। हमने स्टार्ट किया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे पढ़ाना। ठीक है, कि आप कीवर्ड्स या की एस्पेक्ट्स का पावर पॉइंट बना दीजिए और उसके बाद उसको इलेबरेट कर दीजिए आप आराम से, इजीली उसको इलेबरेट कर दिया, ब्लैंक पेज लगा के उस पर अच्छे से समझा दिया। ये नहीं कि मतलब सिर्फ बोल दिया हो गया, क्योंकि आई एम अ मैथमेटिक्स टीचर, तो भाई बोलने वाले तो बात ही नहीं है। उसमें तो समझाना पड़ेगा ही। तो ये रहा फेज 1, डिजिटल बोर्ड आया, स्टूडेंट्स वेर वेरी क्यूरियस। नाउ सिर्फ डिजिटल बोर्ड से हम लोग ऑनलाइन नहीं जा सकते थे। सिर्फ मतलब ऑनलाइन नहीं जा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि ट्राइपॉड पे मोबाइल फंसा के आप जो है कॉलर वाला माइक वायर्ड वाला लगा के वैसे करके रिकॉर्डिंग करिए और ऑनलाइन भेजिए। तो भाई जो नहीं कर पा रहे हैं वो तो ये आज मॉडल फॉलो कर ही रहे हैं। हाँ, लेकिन उसको और कन्वीनियंट बनाने के लिए कि सेम क्लास हम लोग ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, बच्चे बैठ के भी पढ़ रहे हैं, सेम चीज़ हमारा लाइव भी चल रहा है। मान लीजिए लाइव नहीं चल पा रहा है तो उसको रिकॉर्ड कर दिया, उसके शाम को वीडियो डाल दिया उसका हमने अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इस तरह से बच्चों की डुअल लर्निंग हुई। एक तो वो क्लासरूम में बैठ के पढ़े, और वही चीज़ में अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हुआ तो एन नंबर ऑफ टाइम्स वो यूट्यूब पे जाके सेम लेक्चर देख सकते हैं। अब देखिए अंतर यहाँ पे ये होगा कि मान लीजिए हमारा पढ़ाया हुआ चीज़ आप ऑफलाइन में पढ़ें और किसी दूसरे टीचर का पढ़ाया हुआ चीज़ चाहे जितना अच्छा वो पढ़ा रहे हो वो आप यूट्यूब पे वीडियो देख लें, तो आप कोरिलेट 100% तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, कोरिलेट 100% नहीं कर पाएंगे। मतलब सर ने इस तरह से बोला था, ये सर इस तरह से बोल रहे हैं, लेकिन सेम चीज़ ऑफलाइन में पढ़ा है, वही चीज़ रिकॉर्ड होके आप यूट्यूब पे देख रहे हैं या लाइव क्लास के फॉर्म में यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो वो एकदम मेरे हिसाब से एकदम इम्पैक्टफुल और एकदम ऑप्टिमाइज्ड लर्निंग का एक वो आपका रिसोर्स हो जाएगा।
फ्री एजुकेशन ही प्रोवाइड कर रहे हैं हम अपने मतलब यूट्यूब चैनल के, मतलब रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस का कोई चार्ज भी नहीं लेते हैं। हाँ, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारे गोरखपुर में ही, बशादपुर में ही हैं कि जो है वो चार्जेबल बेसिस पे करते हैं। कुछ तो काफ़ी हाई प्राइसिंग भी कर रखते हैं भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने खर्चा किया है तो भाई उसको भाई ऑब्वियस है कि रिकवर भी करना है, चार्जेस लेना है। हम लोग अभी उस मॉडल पे नहीं हैं और मेरे हिसाब से हम लोग उस मॉडल पे जाएंगे भी नहीं। हाँ, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन हमारे बच्चे पढ़ें, चाहे उसके बाद यूट्यूब वीडियो किसी हमारे नॉन स्टूडेंट्स का हेल्प कर दे तो वो हमारा बोनस है, वो स्टूडेंट्स के लिए भी बोनस है, हमारे लिए भी बोनस है। और कम से कम कुछ नहीं तो हमारा ये तो हो रहा है कि स्टूडेंट्स एक्नॉलेज कर रहे हैं अगर हमारे यूट्यूब वीडियोस को देख रहे हैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है उसको मोनेटाइज करना। आई एम नॉट सो मच फॉर इट कि उसको मोनेटाइज हम, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हाँ ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, वो लाइफ पे चल रहा है, लाइफ पे कुछ और बच्चे भी देख लें तो उनका फायदा हो गया। सो दिस इज द मतलब डिजिटाइजेशन का इरा जो है वो दो मॉडल पे ही चल रहा है। एक आप या तो यूट्यूब चैनल पे अपना क्लासेस के मोनेटाइज कर लीजिए, यूट्यूब मोनेटाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अपने क्लासेस को मोनेटाइज कर लीजिए, या तो फिर आप जो है एज अ हेल्प के तौर पे सोचिए भाई हम तो अपने जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो हमको फीस दे ही रहे हैं ना, उसके अलावा कुछ एडिशनल हो जाए, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए, कुछ एडिशनल बच्चों की हेल्प हो जाए तो ये अच्छा ही रहेगा। मतलब बिल्कुल जाहिर सी यही बात है सर कि मतलब पैसे तो आ ही रहे हैं लेकिन उसके साथ थोड़ी सी ब्लेसिंग्स भी आ रही है। तो आप भी ये चीज देख सकते हैं कि यहाँ विनीत सर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, वो स्टूडेंट से फीस भी ले रहे हैं नो डाउट, लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो एक सोशल वर्क ऐसा कर रहे हैं कि वो फ्री एजुकेशन भी पढ़ा पा रहे हैं जो बच्चे ट्यूशन की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग लाइक गवर्नमेंट स्कूल में जाके, यूपी बोर्ड स्कूल में जाके या फिर सीबीएसई में भी सिर्फ वहीं तक ही गवर्नमेंट स्कूल पे एडमिशन ले पा रहे हैं, लेकिन एडिशनल पे वो लोग ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ क्लासेस के कोई सब्जेक्ट, आप जिस सब्जेक्ट पे आप एक्सपर्ट है, भले वो साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, इंग्लिश लिटरेचर, पोइट्री, प्रोज, जो कुछ भी है आप जिस पे एक्सपर्ट है उस पे आप टॉपिक बाय टॉपिक आप वीडियोस बना दीजिए, ऐसा कि अगर कोई स्टूडेंट, कोई भी बच्चा यूट्यूब पे सर्च करेगा तो आपका अब वहां पे वीडियो आ जाए और आपके जरिए कम से कम उसे एक प्रॉपर स्टडी मिल जाए, राइट सर? तो बस आज के लिए इतना ही था दोस्तों। ऐसे ही हम किसी और वीडियो पे मिलेंगे, किसी और मोटिवेटर, किसी और एजुकेटर से मिलेंगे।